जैसे जैसे ये सेशंस होते जा रहे थे और कैथरीन में सुधार होता जा रहा था, कैथरीन एक बहुत शांत, बहुत कोमल और एक बहुत धैर्यवान लड़की में तब्दील होती जा रही थी। अब उसमें आत्मविश्वास भी भरने लगा था। वो लोगों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर पाती थी। वो अपने अंदर प्रेम महसूस करती थी और अब लोग भी उसे बदले में प्रेम देते थे क्योंकि वो भी लोगों से प्यार करती थी। उसके मन के अंदर का बदलाव उसके बाहरी जीवन पर बिल्कुल प्रत्यक्ष असर डालना शुरू कर चुका था। इस सेशन में कैथरीन ने अपने आप को एक पायलट के रूप में देखा। उसने अपने आप को फ्रांस के एलिस्टियन शहर में देखा। वैसे तो एक सैनिक के रूप में, एक पायलट के रूप में कैथरीन की उस बर्थ में ड्यूटी थी कि वो देश सेवा करे। लोगों युद्ध में प्राण लेना या प्राण देना ये उसके कार्य का हिस्सा था, लेकिन वो इस सेशंस के दौरान ये बात समझ रही थी कि ये उसने गलत किया। उस बर्थ में उसका नाम वान मार्क्स था। उसने अपने आप को अपने घायल दोस्तों की मदद करते हुए देखा। उसने ध्वस्त इमारतें देखी, अशांति देखी, धमाके, बमबारी और उन सब में एक छुपा हुआ इलाका जहां वो अपने घायल दोस्तों की मदद कर रहा था। तुम वहां क्या कर रही हो? मैं घायलों के साथ हूं। मैं उनकी मदद कर रही हूं। वे उन्हें दूर ले जा रहे हैं। खुद को देखो, अपने बारे में बताओ। बताओ तुमने क्या पहन रखा है? मैंने एक तरह का जैकेट पहना हुआ है। मेरे बाल सुनहरे हैं, आंखें नीली हैं। जैकेट बहुत गंदी है। वहां बहुत से लोग घायल हैं। क्या तुम्हें घायलों की सहायता करने का प्रशिक्षण दिया गया है? नहीं। तुम्हारी उम्र क्या है? 35 साल। क्या तुम्हारा कोई नाम है? कुछ जैकेट पर लिखा है? जैकेट के ऊपर पंख बने हैं। मैं एक पायलट हूं। तुम हवाई जहाज उड़ाते हो? हाँ, मैं ऐसा करता हूं। तुम्हें ऐसा कौन करने देता है? मैं नौकरी में हूं। ये मेरा काम है। क्या तुमने बम भी गिराए? तुम किस तरह के विमान उड़ाते हो? एक तरह का हेलीकॉप्टर। उसके 4 इंजन हैं। उसके फिक्स्ड विंग हैं। ये सब सुन के ब्रैनविस काफी खुश थे क्योंकि कैथरीन को तो विमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो बहुत अचंभित थे कि वो फिक्स्ड विंग के बारे में बता रही थी, क्योंकि उसे तो अब तक जितने भी बर्थ उसने जिए थे उसमें उसने बहुत ही साधारण, कहीं पर नौकरानी का या बहुत गरीबी का, इस तरह का जीवन जिया था। ये एक जीवन था जिसमें वो अपने आप को एक पुरुष सैनिक के रूप में देख रही थी। क्या तुम्हारा परिवार है? हाँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। क्या वो सुरक्षित हैं? मैं नहीं जानता। मैं डरा हुआ हूं, भयभीत हूं। मेरे दोस्त मर रहे हैं। तुम किसके वापस आने से डर रही हो? दुश्मन के। और वो कौन है? विदेशी, अमेरिकी सेना, फिरंगी। क्या तुम कभी अपने परिवार को याद करते हो? उन्हें याद करना, यहां तो बहुत उलझन है। ब्रैनविस ने उसे थोड़ा उसी जीवन काल में, उस वक्त में ले जाने की कोशिश करी जब उसने कुछ खुशगवार समय गुजारा होगा अपने परिवार के साथ। उसी जीवन काल में समय से पीछे उसने कहा, मैंने एरिक नाम सुना। एरिक, एक लड़की जिसके बाल सुनहरे हैं। क्या वो तुम्हारी बेटी है? शायद।
मार्गरेट, क्या ये कोई तुम्हारी करीबी है? वो मेरे साथ है। हम लोग एक पिकनिक पर हैं। आज का मौसम बहुत सुहाना है। मार्गरेट के अलावा कोई और भी है जो तुम्हारे साथ है? एक सुनहरे बालों वाली लेडी, वो घास पर बैठी है। क्या वो तुम्हारी पत्नी है? हाँ, पर मैं उसे नहीं जानता, कैथरीन ने कहा। उस जन्म की अपनी पत्नी को तो वो नहीं पहचान पाया, लेकिन मार्गरेट, जो उस पिकनिक पर उसके साथ थी, उसे उसने पहचाना, क्योंकि वो उसकी इस बर्थ की सहेली जूडी थी। जूडी वर्तमान समय में कैथरीन की बहुत बहुत करीबी दोस्त थी और पहली ही मुलाकात में इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा भरोसा हो गया था। बहुत अच्छी मित्रता उन दोनों के बीच में विकसित हो गई थी। जूडी और कैथरीन का रिश्ता कुछ ऐसा था कि दोनों बिन कहे एक दूसरे की मन की बात जान लेती थी। क्या तुम्हारे मन में देश को लेकर बहुत गहरी भावनाएं हैं? मुझे युद्ध पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि किसी को जान से मार देना गलत है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है और वो मुझे निभाना ही है। एक बार फिर कैथरीन उस समय पर पहुंचती है जब युद्ध हो रहा है और वो युद्ध के मैदान में है। उसके मित्र मारे जा रहे हैं और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। अब उसने कहा, हमें बिना किसी उद्देश्य के मरना होगा। क्या? हमें बिना किसी उद्देश्य के मरना होगा, उसने एक बार फिर दोहराया। हम कुछ लोगों के विचारों को समर्थन देने के लिए मरेंगे। कुछ लोग उन्हें पागल कहकर बुलाते हैं। क्या तुम्हें इसका मतलब समझ आता है? सत्ता के भूखे। हमें भी पागल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम उनके नियंत्रण में हैं। खुद को उनके हाथों में सौंप दिया है, लोगों को मारने के लिए और खुद को भी मरने देने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे तो कितने लोगों का धर्म के नाम पर माइंड वॉश किया जाता है कि वो दूसरों को मारने तक पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन आत्मा रूप में आत्मा ये समझ रही है कि उसने किसी गलत चीज की सपोर्ट करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। अब बेशक यहाँ पर वो एक पायलट है, वो एक सैनिक है, उसकी ड्यूटी में शामिल है अपने देश की रक्षा करते हुए, विदेशियों से बचाते हुए प्राणों को देना। लेकिन वो ये बात समझ रही है कि वो गलत लोगों के विचारों को सपोर्ट करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। उसने यहाँ पर सत्ता के भूखे शब्द का इस्तेमाल किया कि हम उनके हाथ की कठपुतली हैं जो सत्ता के भूखे हैं। आप खुद देखिए कि एक व्यक्ति जब शरीर में होता है और जब वो शरीर से बाहर होता है तो उसके विचारों में कितना परिवर्तन होता है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अब आप लोगों के जो प्रश्न मेरे पास आते हैं, आप लोग जो प्रश्न मुझसे पूछते हैं, वो आप अपने जो स्वर्गीय प्रियजन हैं उसको जब वो फिजिकल फॉर्म में था, जब वो एक मनुष्य रूप में वो किस तरीके से सोचता था, उस नजर से उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मृत्यु के बाद उसी व्यक्ति के सोचने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि तब वो आत्मा रूप में सोच रहा है, सही और गलत को डिटैच होकर देख रहा है। इसी कड़ी में से आगे और क्या निकल के आया, इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसे